सभी लोग कहते कि तुम लोग बहुत ही अमेजिंग हो। उन लोगों में से एक कहता कि ये बहुत ही इम्प्रेसिव था। मेरे हाथ तो पसीने से ये हो गए, मुझे ये पता ही नहीं चला था। फिर वो चुनील कहता है कि तुम बहुत ही एक्सेप्शनल थे, तुमने बहुत ही अच्छा किया, तुमने अपॉर्चुनिटी का वेट करा और फिर उसे हिट करा। फिर शिवन कहती कि जल्दी से मेरे पास आओ। फिर वो उसके हाथ देखने की और कहती कि यूज होने की बजाय जो सीखा है उसका यूज करना चाहिए था। ऐसा लग रहा है कि इस चोट को लगने ये बहुत ही चोट लगी है। वो कहता है कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मैं जीत गया। वो कहता है ऑफकोर्स हमारी विक्ट्री होनी चाहिए थी। फिर शिवन कहती कि तुम बहुत बहुत ही मुश्किल से जीते हो, तुम्हें उसके अटैक को टालना अवॉइड करना चाहिए था। आप ऐसे क्योंकि आपने हर अटैक को अपने हेड ऑन लिया था। वो कहता है कि डिप्लेट करना। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए जबकि तुम्हें ये पता नहीं कैसे करता है। फिर हमें बच्चों का सीन दिखाया जाता है। वो कहते हैं कि उन्हें हर मैच हारना बहुत पसंद है। वो कहता है कि आप ऐसे बच्चों से कैसे हार सकते हैं। वो कहता है कि एम्बैरेसिंग इस दौर पर हमें उन हारने वाले के समान स्तर का माना जाएगा, सेम लेवल का माना जाएगा। फिर उनमें से एक बच्ची कहती कि कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होने वाला। और टकला कहता है कि मैं जानता था कि जैसे वे खुद को जिस टाइम पर वो ऐसा एक्ट करने लगेंगे उसी टाइम उनका ख़त्म होने वाला है। वो कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा होने वाला है तो मैं सबसे पहले उन्हें कुचल देता। वो कहता है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि हमारे साथ कभी भी उनके जैसे व्यवहार किया जाएगा। ये कभी ना ख़त्म होने वाली एम्बेरसिंग है, शर्मिंदगी है हमारे स्लीपिंग ड्रैगन एसोसिएशन के लिए। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि हाउस ऑफ लाइटनिंग ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर कोई कहता है कि अंकल, फिर हमें बताया जाता है कि लाइटनिंग ड्रैगन का ये ब्रेक कर दोगे तुम अगर ऐसे ही करोगे। वो कहते क्या मैं पूछना चाहता हूँ तुम भी हो उनके बच्चों, उन फादर के बच्चों को देखने वाले हो। वो कहते क्या और भी कोई देख रहा है? तुम्हें क्या लगता है तुम ही थे वहाँ पर उनके आके, तुम्हारी आके उन पे थी। किसी को ठीक से पालने और अपनी मेहनत का फल देखने के लिए संतुष्टिदायक कुछ और हो सकता है। कई लोग पहले ही आ चुके और चले गए, मैं उनके ठीक से देखभाल करना चाहता हूँ। मैच के दौरान बहुत ही क्लोज नहीं था। उन बच्चों की इसी चीज़ के लिए बनाया गया था। हम शायद फिनिक्स को महान फिनिक्स की तलवार से उभरते हुए देख सके। वो कहता है कि अंकल, क्या वो आपको अपनी पसंद के नहीं लगते? वो कहता है कि तुम्हें पहले से ही नहीं बताया, आप आंखों वाले अकेले व्यक्ति नहीं है। किस बात की? तो देर यहाँ पर बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। मुझे पता होना चाहिए कि जब चुनील आए और फर्स्ट रेट वॉरियर के योद्धा के बारे में पूछे। मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा क्योंकि उन्हें बड़ा सीन देखना पसंद है। मैंने सुना है कि वे अभी तक टीचर स्टूडेंट नहीं है। फिर वो लाइटनिंग ड्रैगन कहता है कि मैं भी जानता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस फर्स्ट रेट वॉरियर के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। क्या हमारे घर द्वारा संभाले गए सभी वॉरियर्स की पहचान नहीं की जा सकती? हाँ, लेकिन इस वॉरियर पर कुछ भी नहीं है। जाहिर तौर पर और ड्रैगन के घर से एक स्पेशल सिफारिश आई थी और वे उसका जानकारी भी संभाल रहे हैं। और ड्रैगन की न क्या? हाँ, मुझे बस अभी पता चला कि वो इसके बारे में इंचार्ज है। उन्होंने अपना हाथ इस तरह खेला कि उन्हें उनके फादर फर्स्ट रेट वॉरियर के अलग अलग फ़ायदों के साथ है। उन्होंने कहा कि उन्हें हमें सचेत करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई क्योंकि फ़ायदा बहुत ही अच्छा था और केवल थोड़ा अधिक पैसा खर्च होता। तो फिर क्या हो रहा है? तो बच्चे बस वाइस एड चुन के ये और उनके फादर अर्थ ड्रैगन क्या उसके अंदर काम करते। वो कहते हैं कि तुम्हें क्या बस इतना ही लगता है? तक कि फ्लाइंग ड्रैगन वहाँ पर उसे देख रही थी और फ्लाइंग ड्रैगन भी उसके अंदर ही है। क्या यह शांति का लंबा दौर नहीं है? वो चिल्ड्रन ने उन
बेचैन लोगों को दिलों में आग भड़का दिए। वो आके वह आत्मा उन्हें देखे हुए कितना समय हो गया है। फिर वो कहते कि अंकल कृपया आप कुछ ताकत का यूज़ करें, आप सबसे क्लोजेस्ट पर्सन है सभी डिफरेंट हाउसेस के। हम यहाँ एक या दो लोगों के बारे में बात नहीं कर रहे, उन सभी बच्चों को यहाँ लाने के लिए हमें हर तरह के कर्ज में डाल देगा। वो कहता है कि वे बच्चे उस सब के लायक है। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि आपसे कह रहा हूँ कि वह महान फिनिक्स वास्तव में हमारे घर की तलवार से उठेगा। आप बच्चों के बजाय स्वयं ऐसा करने के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? वो कहता है कि इस वजह से मुझे उनकी ज़रूरत है। तुम्हारा क्या मतलब है? वो कहता है कि जब मैंने उन लोगों को फाइट करते हुए देखा, मेरे दिल वो अंदर हिलना, मेरे दिल के अंदर मुझे कुछ महसूस हुआ। तब मुझे पता चला कि मुझे इन बच्चों को पढ़ाना पड़े तो क्या वो यह खुद को अपॉर्चुनिटी देने की तरह है। और हाँ, मैंने उस मोमेंट देखा एक फिनिक्स को। क्या तुमने कहा? तुमने ग्रेट फिनिक्स को देखा? क्या तुम सच कह रहे हो? वो कहता है कि मैं आपका भतीजा हूँ, क्या मैं आपसे झूठ बोलूँगा? वो कहते कि तुम सही हो, लेकिन तुम उस तरह के बच्चे कभी नहीं थे। तो आप कह रहे कि आपने इसे देखा, महान फिनिक्स को। फिर वो वाइन पीने लगता है और कहता है कि तो ठीक है, मैं चूसू, मेरे बिना कोई अटल हेवनली ड्रैगन एसोसिएशन नहीं है। मैं दूसरों ऊपर डोमिनेंस ये करता हूँ, मेरा डोमिनेंस है दूसरों पर। मैं कम से कम यह पाने का हकदार हूँ। मैं अपना बेस्ट प्रयास करूँगा। वो कहता है कि थैंक यू अंकल, इसके बजाय तुम्हें मुझे वादा करना होगा कि तुम मुझे वो ग्रेट फिनिक्स दिखाओगे। वो कहता है कि मैं इस बारे में श्योर हूँ, मैं तुम्हें इसे उड़ान भर कर दिखाऊंगा, चाहे कुछ भी हो। वो कहता है कि और लाइटनिंग ड्रैगन स्क्वाड को लगन से प्रशिक्षित करना सुनिश्चित करें। आजकल के मामलों की स्थिति काफ़ी असामान्य है। अन्य सदनों से किसी भी एक को बढ़त हासिल करने से कुछ भी अच्छा नहीं होगा। वो कहता है कि मैं ये सुनिश्चित करूँगा कि आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़े। फिर वो एक कर जाने लगता है। मैंने बहुत बड़े वादे कर दिए, यह मैं कुछ भी गलत नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे अपने मास्टर देने के लिए कह रहा हूँ, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि बच्चों को लिप्स दे, वे कम से कम ऐसा कर सकते हैं। फिर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि फ्लाइंग ड्रैगन और उनके स्टूडेंट के साथ होती है। फिर हमें वो उनके स्टूडेंट के बारे में बताया जाता है। वो उनमें से एक कहता है कि वो उन्हें चाहते हैं। फिर हमें बताया जाता है कि फ्लाइंग ड्रैगन मास्टर के गो सेंगोल होते हैं और ये होता है फ्लाइंग ड्रैगन मास्टर ल्यूमिंग। वो कहता है कि इसके बारे में कोई संदेह नहीं है, वो उन ब्लेडों पर लिपोन देख रही है जिन्हें हमने तब देखा था जब हम छोटे थे। फिर वो तीसरा बताया जाता है वो होता है ब्लेड ऑफ सोंगमुनसेप। यूल अब 16 वर्ष का है। यदि ऐसा होता है तो यूल को एक बहुत बड़ी ये होगी। वो कहता है कि जब वो आपको अंदर ले गई थी उसके चेहरे पर बिल्कुल वही एक्सप्रेशन आई थी। उस समय तक आयु वितरण उस समय तक एज बहुत ही डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही ख़राब हो गया था, पर मैं बहुत ही एक्सेप्शनली टैलेंटेड था। फिर वो फ्लाइंग ड्रैगन कहती कि ये है जिनका आप उपयोग करते थे, ऐसा लगता है कि जैसे उन्हें कुछ मरम्मत की ज़रूरत है। मैंने सुना है कि फिर उनमें से कहता है कि मैंने सुना है कि वे 3 भाई बहन थे, क्या आप उन सभी को लेने की सोच रहे? वो कहता है कि मैं अपनी उम्र में 3 बच्चों का लेकर थोड़ा चिंतित हो। फिर वो तीसरा कहता है कि आप किसके बारे में चिंता कर रही है, यहाँ आपके पास हम ही। वो हंसकर कहती थी, हाँ आप सही है, बिल्कुल, यदि हम उनके लिए उसका अदा भी कर सके जो आपने हमारे लिए किया है तो यह शानदार ढंग से विकसित होगा। फिर वो दूसरा कहता है कि लेकिन तुम अकेले क्यों आए हो, आप बस उन्हें अपने साथ लाते। फिर वो कहती है कि मैंने सुना है कि उनके फादर बाहर गए हुए मिशन पर, क्योंकि वो अनाथ नहीं है, इसलिए ऐसा करना से पहले उनके फादर की अनुमति की ज़रूरत है। हालांकि मैंने दूसरों को भी उन पर इस तरह नज़र रखते हुए देखा, मैं इसके बारे में थोड़ी चिंतित हूँ। फिर वो कहता है कि अगर मास्टर चाहते हैं तो
यदि मास्टर कहे कि वो उन्हें अपने में लेगी तो कौन उन्हें रोकने का साहस कर सकता है। वो कहता है कि छोटे इंसान, ऐसा लगता है कि वह उन्हें नोटिस करने वाले पहले व्यक्ति थे। क्या? छोटे इंसान, आपका मतलब है मार्शल ड्रैगन के घर के वाइस हेड चुनिल सांग से। वो कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। वो ऐसा नहीं है कि उस बच्चे के साथ कोई प्रतियोगिता नहीं है। फिर उनमें से एक कहते हैं, क्या आपको लगता है कि वाइस हेड चुनिल आपके साथ कंपटीशन करने की हिम्मत करेंगे? आखिर तुमने उसके लिए इतना कुछ किया है, आपने उन लोगों के लिए इतना कुछ किया है, आपको क्या लगता है? फिर वो कहता है कि अगर हम उनसे अच्छे से बात करेंगे तो वो यकीन है कि पीछे हट जाएगी। और आप भी सभी को मार्शल आर्ट ड्रैगन हाउस के आसपास अपने कार्यों से सावधान रहना चाहिए। ऐसा लगेगा जैसे हम उनसे बच्चे चुरा रहे, और उसके ऊपर झगड़ा वास्तव में हमारे लिए अच्छा नहीं लगेगा। फिर तीसरा कहता है, क्या हमने इसके बात का ध्यान नहीं रखा है कि वाइस एडचून को इतनी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। हम उससे कोई पूछ सकते हैं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। वक्त फ्लाइंग ड्रैगन कहती कि ऐसा लगता है कि मेरा लालच आप सभी के लिए बोझ बन जाएगा। शायद मैं इन शिष्यों को शामिल करने के लिए बहुत अधिक इच्छुक हो। वो कहते कि ऐसा बातें मत कर मास्टर, जब तक हमारे मास्टर चाहते तो वो होगा ही। और आपकी उम्र का क्या, आप अपने जीवन काल में पीक पर थी। वो कहती कि ठीक है। तो वो कहती कि मैं समय समय पर मैं आपकी ओर देखकर बहुत ही संतुष्ट हूँ। फिर वो तीनों एक साथ कहते कि हमें मास्टर के बाव में डाल देंगे, चाहे कुछ भी हो। फिर इतने में ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।